जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सबका स्वागत है। बंगाल के राजनीति में एक भूचाल सा दिखाई दे रहा है। कारण है कि बीजेपी सुप्रीमो शुभेंदु अधिकारी के तरफ से जो विवादित बयान, जो हेट स्पीच उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि बंगाल में अगर बीजेपी का सरकार 2026 में आएगा तो बंगाल से जितने भी मुसलमान एमएलए जीतकर असेंबली में जाएंगे उनको चैंग तोला करके, यानी कि टांग पकड़ पकड़ के रास्ते में ले जाकर फेंक देंगे। ये बयान उनका बहुत ही विवादित और हास्यजनक है। उनकी ये बयान सुनने के बाद बंगाल के कोने कोने से, सिर्फ टीएमसी पार्टी के तरफ से नहीं, तमाम विरोधी पार्टी के साथ साथ आम जनता भी अपने अपने थाने में, अपने अपने सूबे में जाकर अपना केस दर्ज कर रहे हैं। आज ग्वालपोखर के विधानसभा और ग्वालपोखर के ग्राउंड के अंदर से तृणमूल कांग्रेस के तरफ से एक विशाल रैली निकाला गया, जो एक धिक्कार रैली के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल के ग्वालपोखर के ब्लॉक से लेकर जो मदीना चौक है वहां तक घूमकर ग्वालपोखर थाना होते हुए वापस ग्वालपोखर में आकर यहाँ पर जो अपना धिक्कार रैली है उन्होंने खत्म किया। ग्वालपोखर के तमाम ब्लॉक के जितने भी टीएमसी टीम है, पूरा टीम यहाँ पर मौजूद थे। उत्तर दिनाजपुर के उपसभाधिपति गुलाम रसूल मुनी साहब मौजूद थे। यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा साहब मौजूद थे। यहाँ पर शफीउर रहमान साहब जो उत्तर दिनाजपुर के टीएमसी जनरल सेक्रेटरी के रूप में है, उनका भी मौजूदगी देखा गया। इसके अलावा ग्वालपोखर के तमाम नेता, मेंबर से लेकर प्रधान और आम जनता भी इस रैली में आप लोगों को मौजूद दिखेंगे। साथ में काफी तादाद में हिंदुओं की तादाद भी रैली में देखा गया। जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों ने भी इस धिक्कार रैली में शामिल हुआ। जुड़े रहने से के साथ पूरा तहकीकात आप लोगों के बीच। স্যার হাইকোর্টের জজের পক্ষ থেকে ওনাকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে, ওনাকে কিভাবে এটাই বলছি আমরা অনারেবল হাইকোর্টকে আমরা মান্যতা দিই। আমরা সংবিধানের লোক, আমরা সংবিধান মানে চলি। আমরা যে ভাষাটা বলেছে, যে লোকটা ও সংবিধান কোনোদিনে মানে না, ও গাদ্দার আছে। এখানে আমাদের মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে পুরো পরিবারটা খেয়েছে পশ্চিম বাংলায়। এখন আজকে মমতা ব্যানার্জি লাথি মারে ভেগাই দিয়েছে, সেই জন্য গাদ্দারি করছে আর এরকম ভাষা বলছে। এগেনস্টে একটা কমিউনিটির এগেনস্টে এরকম ভাষা বলছে, এটা কিন্তু আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা হাইকোর্টে আমরা দ্বারস্থ হব। আমরা হাইकोर्टे আমরা ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बोलबो कि ये अगेंस्ट एक्शन नवा हो। एफआईआर के मामले में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा बोलेंगे। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट को जो निर्देश हुआ है ऊपर से वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन आज हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हम लोगों को धिक्कार मिছিল के लिए हम लोग को इन्वाइट किए थे, पूरे 14 अंचल को। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं हमारे दीदी के नेतृत्व में, हमारे ममता बनर्जी के नेतृत्व में, हमारे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, हमारे गुलाम रब्बानी साहब एमआईसी के नेतृत्व में, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर धिक्कार मिছিল निकाले। इसलिए हम लोग आज धिक्कार मिছিল निकाल करके हम लोग आज यहाँ पर उसका जो प्रोटेस्ट करना था हम लोग किए। बहरहाल इसके लिए हम लोग हमारे राज्यपाल, हम लोग हमारे गवर्नर साहब से हम लोग दरखास्त करेंगे कि ऐसे एमएलए को, ऐसे देशद्रोही को जेल में भरना चाहिए ताकि इस तरह का भाषा कभी जिंदगी में ना बोले। अच्छा सर, देखा जाए कांग्रेस के एक नेता जो है उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला कहा कि अब उनके ऊपर अब तक सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, वो कांग्रेस का नेता तो है नहीं, वो भी है बीजेपी के साथ साठगांठ। बीजेपी का सिर्फ दलाली करता है। जिस तरह से यहाँ के एमपी को हराया गया, कुछ वोट काट करके, हम लोग पहले ही बोल देते कि ये वोट काटने के लिए आया है, जीतने के लिए नहीं आया है। इसलिए वोट काट करके हमारे एमपी को हरा दिए। और क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो खुद क्या बोलते हैं नहीं बोलते, हम लोग जैसे वो देशद्रोही शुभेंदु अधिकारी बोला है उसी तरह से वो भी बोलते हैं। कांग्रेस और बीजेपी तो एक सिक्के का दो पहलू है, तो इसलिए उसके बारे में और क्या बोलेंगे हम। वो तो बीजेपी का साथ दे करके, बीजेपी के साथ साठगांठ लेकर के तब टिकट लिया है, उसके बाद वोट काटा है, यहाँ पर एमपी को हराया है। सर, अभी शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हम लोग शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तारी का मांग नहीं करते हैं, उसको जल्दी हम प्रधानमंत्री से हम गुजारिश करते हैं, हम देश के राष्ट्रपति से गुजारिश करते हैं, हमारे गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं, हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से हम गुजारिश करते हैं कि इनको जल्दी पकड़ करके जेल में भरना चाहिए ताकि हमारे बंगाल सुरक्षित रहे, बंगाल शांति रहे। आज आप लोग प्रोटेस्ट निकाले। शुभेंदु अधिकारी हमारे पश्चिम बंगाल हुकूमत के अपोजिशन लीडर, जिस संविधान पर शपथ लेके वो एमएलए और अपोजिशन लीडर हुआ है, आज उसी संविधान को उन्होंने अपमान किया है। सिर्फ संविधान के नहीं, हिंदुस्तान के तमाम लोगों का उसने अपमान किया है।
उसका जो भाषा है वो किसी सियासतदान का नहीं हो सकता है, वो एक सुरक्षा गुंडा का ही हो सकता है। ऐसे शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल के सुलाखों में डालना चाहिए, ताकि हमारा पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान जो है सुरक्षित रहे। देखो, मैं तो शुक्रगुजार हूँ मगरबी बंगाल के वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी का, और हमारे वजीर गुलाम रब्बानी साहब का, जो इस हमारे यहाँ ग्वालियर के एमएलए भी रह चुके हैं। कल जो विधानसभा में निंदनीय प्रस्ताव लेके आए थे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब, हम लोग शुक्रगुजार हैं। और हमारे जो ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी बाद में आकर के जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दे करके जो ये पॉलिटिकल भाषा जो बोले हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में, जो कोई भी अगर उनके सरकार अगर इक़्तिदार में 2026 में जब उनका अगर कोई गवर्नमेंट हो, बीजेपी का फॉर्मेशन हो, तब जो है जितने भी मुस्लिम एमएलए होंगे उनको जो पैर पकड़ के जो है विधानसभा से निकाल के फेंक देंगे। उसी के प्रोटेस्ट में कल जो है हम लोगों ने एक एफआईआर भी दर्ज किया था, आप लोग थे वहाँ पे मौजूद। आज जो है हम लोग प्रोटेस्ट रैली निकाले हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे ये प्रधान, उप प्रधान, अंचल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत समिति के मेंबर, ग्राम पंचायत के मेंबर, हमारे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति साहब, सीनियर लीडर सफीर रहमान साहब, जिला परिषद के रिप्रेजेंटेटिव जैनुल भाई, फरियाद भाई, वाइस प्रेसिडेंट, सबको यहाँ पे आए हैं। रात का मैंने 8 बजे लगभग मैसेज किया था। इस तादाद में जिस पैमाने में यहाँ पे सबको आकर के यहाँ पे साबित कर दिया कि ग्वालपुर का जो संगठन जो पूरे अगर देखा जाए तो जितना स्ट्रांग है। अब मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक फोन, एक मैसेज की वजह से सब कोई जो जिस हजारों के तादाद में आकर के प्रोटेस्ट रैली को कामयाब ग्वालपोखर में है कि अलग-अलग ब्लॉक में भी है या पूरे बंगाल में? नहीं, जैसे मुझे रात में जो है फोन आया था आपका चाकुलिया से, हमारे जो वहाँ के सभापति अनवर भाई, वो फोन किए थे कि हम लोग जो है परसों दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे, क्योंकि वहाँ के जो एमएलए साहब हैं अभी विधानसभा चल रहे हैं, जानते हैं कि आप लोग वहाँ पे परसों दिन वो लोग निकालेंगे, वो आएंगे। और कल जो है होली का फेस्टिवल है, कल लोग निकालेंगे नहीं, कल जो है सब कोई होली धूमधाम से मनाएंगे। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से एक जो सीओ साहब है जो एक भाषा बोल करके, और वहाँ के जो स्टेट के मंत्री है, एक ऐसा अभी माहौल गर्म कर दिया है। हम लोग सोशल मीडिया हो या सैटेलाइट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं जिस तरह से डिबेट चल रहा है, चाहे दिल्ली वाला मीडिया हो या कहीं वाला भी मीडिया, जिस तरह से एक होली के त्यौहार को और जो जुम्मा का प्रोग्राम एक साथ आ गया है, उसी को कैसा एकदम एकदम वोटों के इसमें तब्दीली करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का राजनीति जैसे वो लोग कर रहे हैं। और उस चीज को परसों दिन मैंने देखा कि वहाँ के ये है चीफ मिनिस्टर है योगी जी भी, वो भी उस चीज को जो सीओ साहब बोले हैं उनका भी समर्थन करते हुए उनके पास वो खड़ा हुए। जबकि ऐसा कोई संवैधानिक पोस्ट में रह करके कोई भी हो ऐसा बात बयान वो नहीं दे सकते जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके जिस तरह से उनके टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ हर बात में लेकर के सिर्फ एक ही चीज सिर्फ बोल रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू बोल करके वो लोग, जैसे बीजेपी का वो एक एजेंडा में ही वो लोग एक मेन ही मकसद ही उनका वैसा है। ऐसे ही आपका बंगाल के जो एलओपी हमारे जो शुभेंदु अधिकारी साहब है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लगभग 10-15 दिन से हर दिन सुबह शाम सिर्फ मीडिया में आने के लिए सिर्फ अनाप शनाप एक ही चीज को टारगेट करते हैं, मुसलमान बोल करके अपना जो है सिर्फ रोटी सेकना चाहते हैं। আমি বলতে চাই আমি একজন হিন্দু সনাতন ধর্মী, নিজের ধর্মকে অবশ্যই ভালোবাসি এবং অপর ধর্মকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। বিশেষ একটি শ্রেণী সম্প্রদায়কে নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী যে মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্যকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। আমাদের নেত্রী দিদি মমতা ব্যানার্জি তিনি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন সবাইকে নিয়ে শান্তির বার্তা দেন, সবাইকে নিয়ে আমাদের রাজ্যে একটা শান্তি বিরাজ করছে, সেই শান্তিকে বিঘ্নিত করার জন্য শুভেন্দু অধিকারী যে মন্তব্য করছে তার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার, আমরা মিছিলে আজকে শামিল হয়েছি। আমরা অবিলম্বে তাকে সাংবিধানিক ক্ষমতা অনুযায়ী তার এগেনস্টে যে এফআইআর হয়েছে তার এগেনস্টে কড়া ব্যবস্থা নিয়ে তার জেলে পোড়া হোক, তার দাবি আমরা রাখছি। থ্যাংক ইউ। আপনার নেতা এখানে বললেন যে উনি আসলে এখানে গোয়ালপুরে ঘুরতে দেবো না, কি আপনি হিন্দু মুসলিম সবাইকে বাইর করবেন? দেখুন, এখানে গোয়ালপুকুর আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম রাব্বানী মহাশয়ের নেতৃত্বে এখানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান আমরা সব ভাইচারা আমাদের মধ্যে কায়েম আছে। এখানে যে অশান্তি করতে আসবে তাকে আমরা অরিজিনালি ঢুকতে দেবো না। ঠিক বলেন দাদা, কি বলবেন আজকে শুভেন্দু অধিকারী কালকে যে বয়ান দিয়েছে, একটা বিবাদিত বয়ান, সেই বয়ান নিয়ে আপনাদের কি মন্তব্য? আজকে র্যালিও বের করেছেন এখানে। এটা খুব নিন্দাজনক ঘটনা। এটা দেখেন, আমরাও একজন হিন্দু, আমাদেরকেও খুব খারাপ লাগেছে, কারণ আমরা পশ্চিমবাংলায়
আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে হিন্দু মুসলিম এবং আমাদের গোয়ালপুকুরে যে আমাদের মন্ত্রী আছে গোলাম রব্বানী সাহেব, তার নেতৃত্বে আমরা সবাই হিন্দু মুসলিম একত্রিত হয়ে আমরা একসাথে চলি, একসাথে আমরা রাজনীতি করতে চাই, একসাথে আমরা সব জায়গায় ঘোরাফেরা করি, বেড়াই। এই যে কালকে ঘটনাটা বলেছে, কথাটা বলেছেন বিরোধী দলনেতা মানে শুভেন্দু অধিকারী, এটা খুব মানে নিন্দনীয় ঘটনা। আর এই ঘটনাটাতে আমরা গোয়ালপুকুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা মানে এটা ধিক্কার জানাই। এই ঘটনাটা এটা একটা উস্কানিমূলক ঘটনা, আর উস্কানিমূলক কথা বলেছে, এই কথাটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। কারণ আমরা চাই না যে কোনো জায়গায় অশান্তি হোক। আর বিজেপির একটাই কাজ, হিন্দু মুসলিম এই জিনিসটা বিজেপি সব জায়গায় লাগিয়ে বেড়ায়। কারণ বিজেপির আর কোনো কাজ নেই, বিজেপির কাছে কোনো মানুষের উন্নয়ন করে না, কোনো মানুষের কাজও করে না। আর এই যে নেতা শুভেন্দু অধিকারী আছে, ওর মতো তো দাঙ্গাবাজ নেতা আমরা কোথাও দেখিনি। ও একমাত্র এখন দেশটাতে আগুন লাগাতে চাচ্ছে, আর বিজেপির কাজ হচ্ছে এটা। আমরা এটা করতে দিব না। আমরা হিন্দু মুসলিম আমরা একসাথে চলছি, আমরা একসাথে চলবো মাননীয় মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর নেতৃত্বে ও আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, জননেত্রী মমতা ব্যানার্জির नेतृत्व। थैंक यू। अगर जीत के जाएंगे 26 में तो चैन खुला करके फेंक देगा, यानी कि पैर पकड़ के रोड में फेंक देगा। शुभेंदु अधिकारी को ये सोच में आया था कि अगर इस तरह का बयान हम देंगे तो हिंदू भाई मेरा पीछे ताली मारेंगे, लेकिन आज एक मीडिया देख रहा है कि एक बाबा भी हम लोग का साथ है, ये राहुल भाई ग्वालपुकुर का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये हम लोगों का सब कुछ साथ है। इस बयान में ये पता चलता है शुभेंदु अधिकारी को सबक हुआ है कि ग्वालपुकुर ममता बनर्जी का लीडरशिप में हिंदू मुस्लिम एक है। और ये इस ग्वालपुकुर का मिट्टी से नहीं, हर जगह से ये स्लोगन उठ रहा है कि शुभेंदु को हटाओ, देशद्रोही को हटाओ, ये गद्दार हटाओ। इस तरह की स्लोगन, इस तरह की बयान जो देगा उसका खिलाफ होगा। और मैं सभी भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शुभेंदु बाबू का बयान पे आके कोई भी बेटा अपना माँ का कोख खाली ना करे, क्योंकि ये कम्युनल भड़काऊ जो भाषण होता है ना, आपस में नौजवान भिड़ने से अगर एक मुस्लिम मरता है तो एक मुस्लिम माँ का कोख खाली होता है, एक हिंदू मरता है तो हिंदू माँ का कोख खाली होता है। शुभेंदु का कुछ नहीं जाएगा, उसका काम है इधर से जाके उधर दलाली करना। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का देश है, हिंदू मुस्लिम को एकता होकर रहना होगा। और ये स्टेट दीदी का स्टेट है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कम्युनल राजनीति नहीं, ये दीदी का नेतृत्व में हम सब लोग एक हैं। और अगर ये कम्युनल नेता कहीं भी आएगा तो दीदी का नेतृत्व में, हर लीडरशिप का नेतृत्व में उसको काला झंडा दिखा के, धिक्कार मिছিল दिखा के उस इलाका से उसको निकाला जाएगा।